इसके पहले की वीडियो में भी हमने जी का रिवीजन किया था। सो जो बाकी है वहां से हम आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 21 नंबर। तो आपको हमने एक 4 लाइन की बुक लेने के लिए कहा था, तो उसमें आप जी का टोटल रिवीजन करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 का 20 तक हमने करवाया है, सो आज स्टार्ट 21 नंबर। Alok and Meera. Alok and Meera blank climbing the old oak tree. Alok and Meera blank climbing the old oak tree. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आलोक एंड मीरा, इसको किसे फिलअप करना है, मैंने आपको समझाया था वॉज और वेयर। अगर पर्सन सिंगुलर पर्सन है तो वॉज का यूज करते हैं, प्लूरल है तो वेयर। तो हम कैसे पता चले कि यहाँ आलोक सिर्फ वन नहीं है, यहाँ आलोक के साथ मीरा यानी दो लोग, यानी वन मोर देन पर्सन है, तो दो लोग के लिए किसका यूज होता है, वेयर, क्योंकि दो लोग प्लूरल में जाने जाते हैं, इसलिए प्लूरल के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। Alok and Meera climbing the old oak tree. Now 22 number. C blank very sick last week. C blank very sick last week. तो यहाँ C क्या है? C किसी एक गर्ल्स के बारे में हम यूज करते हैं, जैसे किसी का नाम हो, नाम के बदले हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, जैसे कि C क्या है? C किसी एक गर्ल्स के बारे में, तो C के साथ क्या आएगा, was, क्योंकि ये सिंगुलर यानी वन पर्सन के बारे में कहा जा रहा है। तो C was very sick last week. Now 23 number. We blank late today. We blank late today यानी we मतलब प्लूरल, यानी कई सालों के लिए हम we का यूज करते हैं, तो we के साथ क्या होगा, were. We were late today. Now 24th number. He blank holding a balloon. He blank holding a balloon. तो he क्या है, he किसी बॉयज के बदले में, बॉयज के नेम के बदले में यूज किया जाता है, जैसे राम के बदले हम क्या यूज किए, he। तो he क्या है, सिंगुलर पर्सन है, तो he के साथ was. He was holding a balloon. Now 25 number. I blank happy to see my mother. I क्या है, I सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर पर्सन के साथ I was happy to see my mother. Now complete it. Now question number 1 complete हुआ, अब question number 2.
लेसन आपको समझाएंगे। सर्कल द करेक्ट वर्ड में है डूइंग व्हाट, डू या डज, डू या डज, और उसी तरह गो या गोज। पहले हम डू या डज को ले लेंगे। ये हम बता चुके हैं इसके पहले भी कि अगर he, she, it, everyone, everybody, everybody या each one, ये सब अगर वर्ड हो तो ये सब के साथ आपको क्या यूज करना है, डज। ये सब के साथ क्या यूज करना है, डज। he, she, it, everyone, everybody, each one। अगर वर्ड ये सारे वर्ड है, ये सब क्या है, ये सब सिंगुलर पर्सन है, इन सब के साथ अगर वर्ड यूज करना है तो डज, और वर्ड में यस लगता है। उसी तरह we, they, you, I, राम एंड अली, ये सारे शब्द हो तो डू का यूज करते हैं। ये सारे शब्द हो तो किसका यूज करते हैं, डू का, क्योंकि ये सारे क्या है, प्लूरल है, और इसमें वर्ड में यस या यस नहीं लगता है। ये आपका ध्यान रखिएगा कि ही, सी, इट या वन पर्सन हो तो डज का यूज करते हैं। साथ में ही वर्ड में अगर एस लगा रहता है तो उसको हम यूज करते हैं, वर्ड में एस लगाते हैं। लेकिन वी, दे, यू, आई, राम एंड अली के साथ किसका यूज करते हैं, डू का, क्योंकि ये क्या है, ये सारे प्लूरल पर्सन है। उसी तरह गो एंड गोज का भी है। उसी तरह ही, सी, इट, एवरीवन, एवरीबॉडी एंड ईच वन है तो हम गोज यूज करते हैं। और वी, दे, यू, आई एंड प्लूरल पर्सन हो तो हम गो का यूज करते हैं। Now start exercise revision 1 number I blank likes to swim with my brother। I likes to swim with my brother। अब यहाँ I के साथ क्या यूज होगा, क्योंकि हम I हमेशा सिंगुलर पर्सन बोलते हैं, लेकिन I क्या होता है, प्लूरल पर्सन में भी आता है, इसलिए हम I के साथ लाइक में सर्कल करेंगे। नाउ 2 नंबर एलिक गो, ब्लैंक गोज to Goa। every summer। अब यहाँ आप देख सकते हैं एलिक क्या, एलिक एक पर्सन का नाम है, तो सिंगुलर के साथ क्या करना है, ईएस वाला वर्ड पे सर्कल करना है, यानी एलिक गोज टू गोवा एवरी समर। नाउ 3 नंबर everyone runs to the beach in summer। everyone runs to the beach in summer। everyone मतलब सिंगुलर पर्सन, किसी एक पर्सन के बारे में, तो इसमें क्या है, runs। फोर्थ नंबर he want
He won't get gets. To school on time. He won't get या gets to school on time. He क्या है सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर के साथ gets यानी वर्ड में s लगा हुआ रहना चाहिए. Now 5 number. You have to go and vote to the principal's office. You have to go and vote to the principal office. तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम बोर्ड पर सर्कल करेंगे. Now complete it. Now 6 number. I bakes a cake every year for my sister. काय के साथ क्या यूज होगा, बैग. Now 7th number. Robin died and died. His shoelace. Robin blank and blank is shoelace. Robin क्या है, सिंगल पर्सन है, उसके साथ हम क्या करेंगे, tied. Robin tied his shoelace. Now 8th number. Geeta brush and brushes her teeth two times in a day. तो गीता क्या है, गीता एक गर्ल्स है, गर्ल्स के लिए एस वाले यानी ब्रश से एक सर्कल करना है. नाउ 9 नंबर. मिस्टर बासु Mr. Basu drive and drives us to school on Monday. मिस्टर बाजू क्या एक पर्सन के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ हमको क्या करना है, ड्राइव पर सर्कल करना है. नाउ 10th नंबर. मीरा
Mira teach and teaches. Gita she sleep and sleeps. Sleep and sleeps. तो आपको मीरा क्या है? मीरा एक पर्सन है, एक गर्ल्स के बारे में है, तो आपको टीचे। और गीता व्हाइल शी स्लीप्स, स्लीप पे सर्कल करना है। Now 11 number. इसको आपको एक 4 लाइन की बुक में बनाकर उसमें कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करके लिखना है। Now 11 number. The train stop. The train stop and stops at New Delhi station. The train stops at New Delhi station. यहाँ कितने ट्रेन की बारे में बात कर रहे हैं? 1 ट्रेन। 1 ट्रेन के लिए क्या होगा? Stops. Now 12th number. Amita eats lunch and 2 o'clock every day. अमिता क्या? अमिता एक गर्ल्स के बारे में, तो एक वन पर्सन के लिए इट्स। नाउ 13 नंबर. The stars shine and shines brightly at night. The star क्या है? इसमें यस लगाओ, यानी स्टार्स, यानी बहुत सारे स्टार के लिए क्या होगा? shine. The stars shine brightly at night. Now complete it.
कंप्लीट हुआ। अब हम बाकी का जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो नोट डाउन योर होमवर्क। Today's homework, question number 2, complete in your zero number book one time। आज रिवीजन में जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 करवाया सर्कल द करेक्ट वर्ड, उसको आपको रिवीजन बुक में तो लिखना ही है, साथ में आपको जीरो नंबर बुक में भी वन टाइम लिखना है। नाउ थैंक यू।